नमस्कार साथियों, आज़ाद न्यूज़ टीवी में मैं राधा राही आप सभी का स्वागत है। जय जवान जय किसान। आज हम पहुंचे हैं गांव उझाना के अंदर, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। जैसा कि आप जानते हैं किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले दिनों में जब भारत बंद था 8 दिसंबर को, हमारे गांव उझाना के अंदर श्रीमान किताब सिंह जी चहल जो अपने शहीदी दे चुके हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर में, जो शहीद हो चुके हैं, किसानों के लिए अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। आंदोलन में काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी कुछ इन्होंने, क्योंकि 26 तारीख को जब ये हरियाणा पंजाब के किसान हमारे यहाँ से निकले थे, गढ़ी नरवाना बॉर्डर से, हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से जब निकले थे तो इन्होंने काफ़ी किसानों की मदद की थी। प्रशासन ने काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगा रखे थे, पत्थर लगा रखे थे, और हरियाणा के सभी किसानों ने, इन्होंने साथ मिलकर किताब सिंह चहल जी ने, किताब सिंह चहल जी ने काफ़ी मदद की थी। सभी के बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हटाए गए थे ट्रैक्टरों द्वारा। तो काफ़ी इन्होंने, हमारी वार्तालाप हुई थी 27 नवंबर को। देखिए ये रिपोर्ट। सर क्या कहना चाहोगे? अभी यहाँ पे बाटक लगा दिया है, यहाँ दोबारा फिर से प्रशासन द्वारा मिट्टी डाली गई थी, बड़े बड़े यहाँ पे पिलर डाले गए थे, रोकने की कोशिश की गई है किसानों को, क्या कहोगे? अगर ऐसा सर जी, अगर प्रशासन यहाँ लोहे की दीवार खास देनी, लोहे की दीवार खास दे, तो किसान में इतनी शक्ति है, उसको भी उखाड़ कर दिल्ली दरबार में भगा देंगे। जी जी। तो यहाँ पे प्रधान जी का कहना है कि अगर लोहे की दीवार भी प्रशासन खींच दे तो उसको भी तोड़ने की ताकत रखते हैं। क्या कहोगे सर? आप दिल्ली जा रहे हैं तो इसमें आप हरियाणा पंजाब के पूरे, आप हरियाणा के किसान हैं जी, आप पंजाब का पूरा सहयोग कर रहे हो? पूरा सहयोग नहीं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब को पीछे मरने देंगे, पहले अपनी छाती खोल लेंगे गोली के लिए। तो यहाँ हरियाणा के किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उनसे पहले, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। जब तक ये अध्यादेश वापिस नहीं होंगे, ना हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड का किसान बैठेगा नहीं। जी जी। अपनी एक बात को बनवा कर हम ये कहते हैं, अगर आपने MSP लागू क्यों तोड़ा हमारा, हमने कब कहा आपको ये कानून लेकर आओ? किसने कंप्लेंट करी आपके सामने ये कानून बनाओ? क्यों बनाया? फिर अगर बना भी दिया तो MSP की लाइन नीचे लिख दीजिए कि भाई समर्थन मूल्य पर आपकी फसल खरीदी जाएगी, अगर कोई नीचे खरीदा तो उसका सजा का प्रावधान होगा। तो यहाँ पे कई बार देखा गया था, खट्टर सरकार का कहना है कि हरियाणा के किसान खुश हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा के किसानों के बीच में मैं खड़ा हूँ, ये कह रहे हैं MSP लागू कर दिया जाए, वही लिखा जाए कि उसको जो पहले किसी भी मूल्य पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। यहाँ पे फिर नाराजगी हरियाणा के किसानों द्वारा देखी जा रही है। साथियों, ये जिस कौम के साथ हमारा जो बड़ा भाई है, उन्हें तो जनरल डायर इंग्लैंड के अंदर, जनरल डायर की बहुत ताकत होती है, और इंग्लैंड के अंदर जाकर उत्तम सिंह ने मारा। सरदार भगत सिंह के पास कोई गोली बंदूक लाठी नहीं थी, अंग्रेजों को मुंह को खानी पड़ी और उनको इस देश से भाग गया। तो सर आपकी लड़ाई किससे है अभी? हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, मोदी से है। क्या नाम है सर आपका? किताब सिंह चहल, गाँव उझाना, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, थाना गढ़ी। जैसा कि आपने देखा, बड़े ही किताब सिंह चहल उत्साहित नजर आ रहे थे 27 नवंबर को, और उन्होंने कहा था कि हमने देवीलाल परिवार की 32 साल सेवा की है, और काफ़ी कुछ बताया। और उन्होंने किसानों के लिए, और मेरे पूछने पर बताया गया कि चाहे प्रशासन बड़ी बड़ी दीवार लोहे की खड़ी कर ले, उसको भी हम किसान पार कर देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी निछावर कर देंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं, आपने शायद उस टाइम किताब सिंह की ज़ुबान पर परमात्मा विराजमान थे, लेकिन हम नहीं समझ पाए, और जैसे ही कैमरे से हट गए, ऐसा लगा कि जैसे दोबारा हमारे कैमरे पे नज़र ही नहीं आएंगे। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया, किसानों के लिए इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी, इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। मैं इनको अपनी तरफ से पुष्प भेंट करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ हमारे आज़ाद न्यूज़ चैनल की तरफ से। और मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, परिवार से मिलते हैं। आज यहाँ दुख प्रकट करने आए हैं, इसका हमें बड़ा ही दुख की बात है, हमारे बीच में आज चहल साहब नहीं है। मिलते हैं परिवार से। तो परिवार यहाँ बैठा है, मिलते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आज़ाद न्यूज़ टीवी की तरफ से मैं दुख प्रकट करता हूँ इस परिवार को। सर, आपको कब जानकारी मिली कि हमारे बीच में चहल साहब नहीं है? ये हमारे को 3 बजे, पौने 3 बजे के आसपास जानकारी मिली। वो बंद पे आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ नारेबाजी कर रहे थे, तो उसी वक्त तो उनको दर्द सीने में हुआ और वहीं हार्ट फेल हो गए, वो अटैक हुआ। तो एक साथी हमारा फटाफट उनको गाड़ी में लेकर नरवाना चला गया। उसने फ़ोन कर दिया कि भाई ये तो लगता है मुझे
तो हमें 10 मिनट के बाद ही पता चल गया था कि ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो डॉक्टरों ने फिर क्या रिपोर्ट दी? डॉक्टरों ने इसको जाते ही मृत घोषित कर दिया। 10 मिनट में ये सिविल हॉस्पिटल निर्माण में पहुंच गए थे और जाते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि वो तो मौके पे उनका हार्ट फेल हो गया था और वो परमात्मा को प्यारे हो गए थे। जिस दिन भारत बंद था 8 तारीख को, उस दिन वहाँ पे वो किसानों की सेवा में, हाँ, वो किसानों की सेवा में अपने सुबह से तत्पर थे। उन्होंने उनके लिए वो जो था भर्ती वर्ती का प्रोग्राम भी किया और सारा कुछ अपने हाथों से ही। और उस टाइम वो उनका जैसे हरियाणा में प्रचलन है ना, तो हाय हाय कर वो लेते हैं सापा वगैरह। आप क्या लगते हो? मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं किताब सिंह चहल जी के छोटे भाई से हमारी बात हो रही है कि काफ़ी उत्साहित थे। इनका कहना है कि जिस दिन वो आंदोलन में थे और डॉक्टरों ने कुछ ही घड़ी में, वो इतनी डायना घड़ी थी हमारे लिए, जो किसानों के बीच में सेवा करते हुए और वो हमें छोड़ के चले गए, तो वो दुख की घड़ी थी। तो कि जल्दी ही डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो आपको डेड बॉडी कब मिली? हमारे को डेड बॉडी तो उसी दिन 8 तारीख को वहीं मिल गई थी। और उसके बाद लेकिन हमारे किसान आंदोलनकारियों ने फैसला लिया कि हम इसके लिए, इसकी शहादत हुई है, शहीद हुए हैं देश के लिए, हम इसको ऐसे नहीं वो करेंगे। तो इसको हमने डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपना किसान जितने भी आंदोलनकारी थे गांव में आके धरना। प्रशासन की तरफ से क्या? प्रशासन की तरफ से प्रशासन यहाँ आया जब यहाँ NH 71 को ब्लॉक कर दिया गया था पूरी तरह से। तो आया तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी मांग रखो, हम ये मांगे आगे सरकार को रेफर कर दें। इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हो? जिम्मेवार इसको सरकार है। तो ये जो काले कानून है इनको लेके वो कर रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, इसी में लेके उसका अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन, केंद्रीय सरकार जिम्मेदार है। भाई का कहना है, किसान भाई का कहना है, क्योंकि सरकार को जब कितने लंबे समय से किसान अपने आंदोलन पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब में लगता है कि काफ़ी किसान अब कितनी जानें और देंगे। हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, कितनी जानें और लेगी ये सरकार? कहीं ना कहीं इनको, इनके समाधान होना चाहिए। आपको लग रहा है? एक तरफ तो कहती है कि सरकार के हम किसानों की आय दुगनी करें, दूसरे पर उनकी जान ले रही है। 3 काले कानून बना के जो कि किसानों को नहीं मंजूर है, ना उनको पसंद है, तो उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? इसकी तो मांग ही ये सरकार हठधर्मी ना करे, ना करे हठधर्मी, और इनके ये रद्द करे। हम तो यही, हमारा भाई तो शहीद हुआ देश के ऊपर, हमें तो बहुत दुख है कि चलो परिवार में तो उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन देश के ऊपर शहीद हुआ है। अब भी अगर सरकार ये मान जाए तो हम सोचेंगे हमारी भाई की आत्मा को शांति मिल गई। आप गर्व महसूस करते हैं? हाँ, शहीद हुआ देश के लिए, देश की लड़ाई लड़ता लड़ता वही तो शहीद हो गया। तो परिवार गर्व महसूस करता है, क्योंकि किसान की लड़ाई किताब सिंह चहल जी लड़ रहे थे। तो सर, आपकी इस प्रशासन से, केंद्र सरकार से क्या मांग है? यही मांग है कि इन कानूनों को जल्द से जल्द से हटाया जाए, ताकि हमारे और किसान भाई ना मरे, ना शहीद हो। ठीक है ना? उनके परिवारों को पता है, एक आदमी के जाने की उनके कितनी वो होती है, कमी पूरी नहीं होती है। तो हम तो यही वो कहेंगे, आगे जो फटाफट वापस ले और हमारे भाई की आत्मा को शांति मिले। उनका संकल्प था जो 3 काले कानून हटाए जाए, वो देश से जल्दी उठाए जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बार बार किसान भाइयों की यही मांग निकल के आ रही है कि ये जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं सरकार ने, इनको हटा दिया जाए और ये रद्द कर दिए जाएं, तो तभी हमारे भाई की जो है आत्मा को शांति मिलेगी। तो बने रहिए साथियों, आज़ाद न्यूज़ टीवी में। मैं राधा राही, पल पल की खबर जानने की।